Hello everyone, so this is the third part of chemical reactions and equations. Sorry for the delay. Now, exothermic reactions यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये भी एक पार्ट है रिएक्शंस का, जैसे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं उसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट के साथ थोड़ी बहुत एनर्जी मिले यानी कि ऊष्मा मिले, किसी भी फॉर्म में मिले एनर्जी, इट्स कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में बोले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे CO2 मिलेगी प्लस 98.3 kg कैलोरीज मिलेंगी। 98.3 kg कैलोरीज इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक हिंट से लर्न कर सकते हैं, एक्स यानी कि एग्जिट, इसके अंदर एनर्जी एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसे कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, सेम चीज। दहन अभिक्रिया भी यही होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कुछ मात्रा में जब ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। Which means in a reaction when we get some kind of energy after the reaction or during the process, it's called an exothermic reaction. Now the next reaction is endothermic reactions यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी से हम कह सकते हैं, पहली वाली रिएक्शन जो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हमें एनर्जी मिलती है, इसके अंदर हमारी एनर्जी चली जाती है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट आ जाएगा फिर एनर्जी माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब वो हमें रिएक्शन करानी है तो जो रिएक्शन है, अब अगर ये नॉर्मली हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर इसे 45 किलो कैलोरीज नहीं मिलेंगी एटमॉस्फेयर से। कोई कोई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हमें करने के लिए एटमॉस्फेयर से या कैसे भी एनी हाउ हमें एनर्जी की नीड होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी अबाउट दैट। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराऊंगी तो वो 45 kg कैलोरीज को लेंगे, यानी कि शोषी का मतलब शोषण यानी कि ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें 2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट कराते हैं तब भी हमारी कुछ हीट ऑब्जर्व होगी। जैसे कि मुझे एक एसिडिक रेडिकल निकालना है, यानी कि मुझे कार्बोनेट निकालना है किसी रिएक्शन में। अब जो वो रिएक्शन है उसमें मैं, जैसे कि मैंने लिया NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसके अंदर मैं NaOH डाल रही हूँ, तब CO2 गैस निकलेगी, निकलनी चाहिए, आएगी, निकलेगी नहीं, निकलेगी। बट अगर मैं उसको थोड़ा सा हीट करूंगी, यानी कि अगर मैं उसे थोड़ी सी एनर्जी दूंगी, तब जाके मुझे CO2 मिलेगी। इसका मतलब इसके अंदर कार्बोनेट हो सकता है, अगर जब हम कार्बोनेट का टेस्ट कर रहे होते हैं। विच प्रूव कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर हमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कुछ मात्रा में ऊष्मा उन्हें प्राप्त करानी होती है, या तो हम खुद कराएंगे या फिर वो एटमॉस्फेयर से खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Those reactions which need some kind of energy to perform or to produce a product, these type of reactions called endothermic reactions. Now here are some extra shots from the NCERT book. NCERT book में ये extra shots एक बॉक्स के अंदर बना रखे हैं, उन्हें क्लियरिफाई कर देती हूँ। कोरोजन यानी कि संक्षारण। कोरोजन क्या होता है? अब कोई भी धातु है उसे हम नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला रख देते हैं, कोई कुछ नहीं, जैसे कि लोहा है, हमने लोहे को ऐसे ही रख दिया तो वो जो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चराइजिंग है, नमी है, उसके साथ क्रिया करेगा और उसके ऊपर एक जंग टाइप की एक अलग लेयर आ जाती है लोहे के ऊपर, वो संक्षारण है। अब तांबे के ऊपर भी परत चढ़ जाएगी अगर तांबे को ऐसे ही छोड़ देंगे, चांदी के ऊपर परत जम जाएगी, ये सारी चीजें संक्षारण कहलाती हैं। कुछ धातु होती है जिनके ऊपर ये होता है और कुछ होती है जिन पर नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड है, सोने को हम ऐसे बाहर रख देंगे एटमॉस्फेयर में,
कुछ नहीं होगा, सोना नमी के साथ क्रिया करेगा, कोई परत नहीं चढ़ेगी। लेकिन लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, आपने देखा होगा, आप अपनी कोई लोहे की चीज़ रख देंगे, लोहे के गेट होते हैं, उनके ऊपर देखना नीचे नीचे से ऐसे ब्राउन ब्राउन की सी पट्टी सी चढ़ती हुई सी आ जाती है, जिससे वो खराब हो जाता है लोहा। वो चीज़ कोरोजन यानी कि संक्षारण कहलाता है। रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधता। अब कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नमी से इफेक्ट पड़कर उनकी जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। इस वजह से उनको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके चिप्स की वो आते हैं, पैकेट्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर गैस जो भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कॉज ऑफ कि अगर उन्हें ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनमें से स्मेल आने लगती है, नमी की वजह से, जो वो एटमॉस्फेयर के साथ उस नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं। वो क्रिया रेंसिडिटी कहलाती है, जिससे कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ जिसे हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़, जब वो वायु में नमी के साथ क्रिया करती है तथा उसका स्वाद एवं उसकी गंध बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे हम विकृत गंधता इनकी रेंसिडिटी कहते हैं। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका भूजा चूना होता है यानी कि CaOH2 का, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम ऐसे लिखते हैं CaOH2, ये जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है, हमारी दीवारें हैं उनके ऊपर हम भुजा हुआ चूना लगाते हैं, जब उनके ऊपर पुताई वगैरह होती है, जब हम अपनी दीवारों पे बनवाते हैं, पेंट वगैरह करवाते हैं, तो उससे पहले ये पुताई होती है। वो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाता है, जिससे कि शाइनिंग आ जाती है हमारी वॉल्स पर। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब यानी कि जो ऑब्जर्व करती है एनर्जी, और वो एनर्जी क्या ऑब्जर्व करती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि जिसका शोषण होता है, जिसमें शोषण होता है किसका? ऊर्जा का। और ऊर्जा कौन सी होती है? सनलाइट, प्रकाशीय ऊर्जा होती है इसमें। जब तक प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक हिंट क्या थी? एक्स फॉर एग्जिट, जिसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, एग्जिट होगी। जब हम रेस्पिरेट करते हैं ऑब्वियसली हमें एनर्जी मिलती है, इसी वजह से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमें एटीपी मिलती है, 38 एटीपी मिलती है हमें। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हियर द चैप्टर एंड्स। जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। नाउ द एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैव आल्सो बीन डन। इन द नेक्स्ट वीडियो I'll explain the questions and the most important part of the chapter. Thank you.